जय सेवा जय बढ़ादेव। दोस्तों, आज हम इस बात पे चर्चा करने वाले हैं जो आपके लिए, भारत के मूल निवासियों के लिए, आदिवासियों के लिए, अपनी जनजातियों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, मैं कहना यही चाहूँगा कि आज लोग बाग दूसरे के बहकावे में आकर अपनी सहमति हामी भर रहे हैं, पर किस में ऐसी कौन सी बात है जिसमें आदिवासी समाज यानी कि जनजातीय समाज अपनी सहमति भर रहे हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि आप दूसरे लोगों के यानी कि सामान्य वर्ग के लोगों के बात में आकर आप अपनी खुद का अधिकार छोड़कर उनकी बातों पे आप सहमति भर रहे हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि वो आपको किस तरह से डाइवर्ट करता है, किस तरह से आपको बताकर वो अपनी झांसे में लेता है, उसको ज़रा सा आप समझ लीजिए। दोस्तों, वो हमको ये बताता है कि आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ, वह भी इंसान हो, तो हम इंसानों में किस तरह का भेदभाव है। हाँ, आखिर हम मनुष्य के शरीर हैं, आपके भी शरीर में भी खून लाल है, मेरे खून का भी रंग लाल है, आपके में भी हड्डी है, मेरे में भी हड्डी है, आपके में भी जीव है, मेरे में जीव है। आपके माइंड को इस तरह से वाश करके वो आपको इस तरह हामी भरवा रहा है हमारे जनजातीय समाज के वो प्रमुख जनों का, जिसकी कोई सीमा नहीं है। दोस्तों, ये हमारे लिए सबसे बड़ा घातक सिद्ध होगा। आखिर मैं बार बार इस बात को क्यों बोल रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ उस चीज़ को जो अभी लोग बाग पारित करने की प्रयास कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ समान अधिकार की। संविधान के अंतर्गत एक ऐसी अनुच्छेद है जो आपको समानता का अधिकार देता है, लेकिन वो समानता का अधिकार कहीं लागू होता है हमारे इस भारत देश पर तो हमारी आरक्षण समाप्त हो जाएगी। क्योंकि जितने भी लोग हैं सबको जिस तरह से आपके माइंड को वाश कर रहे हैं कि आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ, तो हम इंसान में मतभेद क्यों, आखिर ये मतलब कि इस तरह का फासला क्यों, तो उसको क्यों ना क्यों समाप्त किया जाए। इस तरह बरगला के इस तरह आपके माइंड को वाश किया जा रहा है और अपनी संस्कृति आपके ऊपर थोप कर खुद अब जो हमारी संस्कृति है उसको दूर करके वो समान अधिकार लागू करने के फिराक में लगे हुए हैं। दोस्तों, अब भी समय है आपके पास कि आप जाग जाओ अपने समाज के प्रति, आप जाग जाओ अपने अधिकार के प्रति। अगर आप नहीं जागते, अपने समाज को नहीं पहचानते, तो आपके लिए बहुत बड़ा घाटा होगा, यानी कि नुकसान होगा। दोस्तों, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ कि आप अपने आरक्षण को बचाने के लिए, अपनी समाज के संरक्षण नीति परंपरा को बचाने के लिए आपको जागना होगा, समाज से आगे आना होगा। दोस्तों, जितनी ज़्यादा क्वालिफिकेशन के लोग हैं वे मतलब कि आज देखा जाए तो 80% जो एजुकेटेड वर्ग है, जो कि शिक्षित वर्ग के हैं, वो समाज से दूर भागते हैं। पर ऐसा क्यों? समझने वाली बात है कि लोग, हमारे जनजातीय समाज के लोग क्या करते हैं कि अगर उनको नौकरी मिल गया, खुद का व्यवसाय हो गया या अच्छा खेती किसानी हो गया, तो वो समाज की तरफ झांक कर भी नहीं देखते हैं कि आखिर वो समाज से इतना दूर क्यों भागते हैं। उनको ये भी नहीं पता कि समाज उनको क्या क्या दिया है। केवल एक नौकरी पा गया, चाहे नौकरी कोई भी हो, वो समाज को झांक कर नहीं देखता। लेकिन मैं बता दूं, इस समाज की दशा व्यथा को देखकर संविधान लिखा गया है। वो समाज की व्यवस्था और मजबूत बनाने के लिए संविधान को लिखा गया है, लेकिन हम उस संविधान का न तो सुरक्षा कर पा रहे हैं, न ही उनके अधिकारों का पालन कर पा रहे हैं, न ही उनके अधिकारों का उपयोग ले पा रहे हैं। तो आखिर क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि हम संविधान के बारे में नहीं जानते, अपने हक और अधिकार के बारे में नहीं जानते। इसलिए कहना चाहता हूं कि अब भी समय है, आप अपना संविधान को समझे, जाने और समाज के प्रति जागरूक रहें, अपने समाज के प्रति जागे और इस समान अधिकार जो लागू करने के फिराक में लोग बाग जुटे हुए हैं उसके प्रति आप आवाज़ उठाइए, उसके प्रति एक बुलंद आवाज़ उठाइए, एक ऐसी हुंकार भरिए कि ये जो जितने भी समान अधिकार लागू करने की सोच रहे हैं वे इस बात को सोच भी ना पाए। दोस्तों, यदि मैं बात करूं कि आप एक साधारण सी बात लेकर सोचिएगा कि एक घर में अगर 3 भाई होते हैं तो बड़ा भाई को ज़्यादा बंटवारा दिया जाता है। एक साधारण से शब्द है, वो कहलाता है जेठ, यानी कि ज्येष्ठ भ्राता या बड़े भैया। तो उसको इसलिए ज़्यादा बांटा दिया जाता है क्योंकि वे
अपने माता के गर्भ से पहले पैदा हुआ है। ठीक उसी तरह भी हम पर लागू होता है, क्योंकि हम इस भारत के पहले मूल निवासी हैं, इन गोंडवाना के मूल निवासी हैं, इसलिए पहला अधिकार हमारा बनता है। हम बाकी लोग को वंचित नहीं कर रहे हैं, बाकी लोग को दरकिनार नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा इस गोंडवाना पे हक है, अधिकार है। हम उसी के तहत हम आरक्षण लेते हैं। और मैं बता दूं कि इस आरक्षण में आप भी सहभागिता निभाएं, क्योंकि आपकी सहभागिता अनिवार्य है। अगर आप भी समाज के प्रति नहीं जागे, अपने अधिकार के प्रति नहीं जागे, तो एक दिन आरक्षण खत्म हो जाएगा। उस दिन आपके बाल बच्चे कटोरा लेके भी घूम सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो संदेश मेरा आज की जो समान अधिकार पारित करने के लोग फिराक में हैं, उसके खातिर आपको आवाज़ उठाना है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय सेवा, जय बुढ़ादेव, जय गोंडवाना।